श्री हनुमान अंक में उत्तर प्रदेश के प्रमुख श्री हनुमान मंदिर। अयोध्या हनुमानगढ़ी। भगवान श्री रामचंद्र जी की यह नगरी सरयू नदी के दाहिने किनारे पर बसी। यहाँ का सबसे प्रमुख श्री हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से विख्यात है। वह राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर चतुर्दिक प्राचीर के भीतर है। उसमें 60 सीढ़ी चढ़ने पर श्री हनुमान जी का मंदिर आता है। मंदिर बड़ा है और उसमें श्री हनुमान जी की स्थानक मूर्ति है। श्री मारुति की एक और मूर्ति यहाँ है। वह केवल 6 इंच ऊंची है और सदा पुष्प आच्छादित रहती है। श्री हनुमान जी के भक्तों के लिए ये स्थान विशेष श्रद्धास्पद है। मंदिर के चारों ओर निवास योग्य स्थान बने हैं। उनमें साधु संत रहते हैं। हनुमान जी के दक्षिण सुग्रीव टीला और अंगद टीला नामक स्थान है। हनुमान जी की स्थापना लगभग 300 वर्ष पूर्व स्वामी श्री अभेया रामदास जी ने की थी। आपने समाज की श्रद्धा भावना के संरक्षणार्थ पहले यहाँ श्री निर्वाणी अखाड़ा की स्थापना की और फिर यहीं श्री हनुमान जी की विधिवत पूजा आराधना एवं भोग राग की व्यवस्था मर्यादित रूप से की। एक बार लखनऊ तथा हैदराबाद के प्रशासक नवाब श्री मंसूर अली का पुत्र किसी भयंकर रोग से अत्यंत पीड़ित हो गया। सुयोग्य वैद्यों और हकीमों के उपचारों से भी जब उनकी व्याधि नहीं मिटी तब वे हनुमानगढ़ी के श्री हनुमान की शरण में आए और अविलंब उसे उस भीषण रोग से मुक्ति मिल गई। इसके प्रतिफल स्वरूप नवाब के मन में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा अंकुरित हो गई। श्रद्धा अवनत नवाब ने हनुमान जी के निकटतम स्थान की 52 बीघा भूमि मंदिर को दान कर दी तथा साधुओं की सुविधा के लिए विशाल इमली का बाग लगवा दिया और उसी समय श्री अभ्याराम दास जी से प्रार्थना करके हनुमान जी का एक विशाल भव्य एवं सुदृढ़ मंदिर बनवा दिया, जो आज भी हनुमानगढ़ी के नाम से विख्यात है। नवाब की श्रद्धा में प्रभावित हो आज भी मुसलमान बंधु यहाँ आकर के श्रद्धापूर्वक पूजा भेंट अर्पित करते हैं। अनेक मुस्लिम संत श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करके कृतकृत्य हुए और अवधवासी बन गए। प्रतीक रूप में स्थित उनके मजार आज भी श्रद्धालु भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं। हिंदू भक्तों एवं दर्शनार्थियों के कारण यहाँ नित्य ही मेला सा लगा रहता है। मंगलवार तथा शनिवार को तो अपार भीड़ होती है। यह कहने में अतियुक्ति ना होगी कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी के हनुमान जी की जितनी पूजा होती है उतनी युगल सरकार की भी नहीं होती। ख है हनुमान निवास। यहाँ अयोध्या के प्रसिद्ध संत बाबा श्री गोमती दास जी निवास करते थे। वे प्राचीन ऋषियों की भांति यज्ञ अनुष्ठानों में तत्पर रहते, साधु सेवा करते और उत्सव समैया बड़े समारोह के साथ करते थे। वे सिद्धांत और मंत्र के आचार्य थे। आर्तजन अपना दुखड़ा विनय पत्र द्वारा उनके समक्ष उपस्थित करते और बाबा जी रात्रि में अनुष्ठान से निवृत्त होकर के उस पर आज्ञा देते थे। उसके अनुसार जप आदि करने से कार्य की सिद्धि होती थी। प्रख्यात महात्मा श्री रूप कला जी की इसी हनुमान निवास के उत्तरी कोठे पर निवास करते थे। ग पहाड़पुर।
एक दूसरी हनुमानगढ़ी फैजाबाद में मुजफ्फरा नाका पर स्थित है, जो पहाड़पुर नामक ग्राम में है। श्री राम रावण युद्ध के अवसर पर संजीवनी लाते समय श्री हनुमान जी के पहाड़ सहित श्री भरत के समक्ष यहाँ गिरने से इसी स्मरणीय स्थान का नाम लोक में पहाड़पुर हुआ। ये अयोध्या से 5 मील दूर इलाहाबाद रोड पर अवस्थित है। घ है ज्ञान मुद्रा में श्री हनुमान जी। पवन पुत्र का यह सुंदरतम विग्रह अवध के हनुमान बाग में प्रतिष्ठित है। ये मूर्ति इतनी चित्त आकर्षण है कि इसके सम्मुख जाने पर फिर वहां से हटने का मन नहीं करता। करना में अंजना नंदन का ये विग्रह बरबस हृदय में स्थान बना लेता है। यही कारण है कि अयोध्या में निवास करने वाले संत महात्मा प्राय हनुमान बाग जाया करते हैं। इस सिद्ध विग्रह की ये विशेषता तो प्रत्यक्ष ही है कि यहाँ आय का कोई निश्चित स्तोत्र या साधन ना होने पर भी श्री हनुमान जी की पूजा अर्चा तो विधि पूर्वक सुचारू रूप से होती ही है। शत अधिक महात्मा प्रतिदिन प्रसाद भी पाते हैं। द है दास भाव में हनुमान जी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तक अंजलम बाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम मातीम नमत राक्षान अंतकम। जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी का कीर्तन होता है वहाँ वहाँ मस्तक पर अंजलि बांधे और नेत्रों में प्रेम अश्रु भरे राक्षसों को मारने वाले हनुमान जी विराजमान रहते हैं। ऐसे मारुति को हम नमन करते हैं। श्री राम भक्त हनुमान जी के इस भाव का ये श्री विग्रह अत्यंत रमणीय है। इसका दर्शन करके मंत्र मुग्ध हो जाता है मन। अयोध्या के विद्वान संत एवं श्री हनुमान जी के प्रेमी भक्त इनके दर्शनार्थ प्राय जाया करते हैं। ये अद्भुत मूर्ति श्री श्री 108 स्वामी श्री सार्वभौम स्वामी वासुदेव आचार्य जी महाराज के द्वारा स्थापित की गई थी। यह स्थान जानकी घाट पर श्री वेदांती जी के मंदिर के अत्यंत समीप ठीक सामने ही है। कुछ महात्माओं का कहना है कि श्री हनुमान जी का ये विग्रह भगवान भुवन भास्कर से उनके विद्या प्राप्त करने की श्रद्धा भक्तिमयी विनीत मुद्रा से प्रतिष्ठित है। जो हो इस विग्रह की आराधना से यथाशीघ्र लाभ प्राप्त होता है। एक ऐसा प्रसंग भी सुनने में आता है कि एक महंत जी कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए थे। उनका ये असाध्य रोग जब किसी प्रकार दूर ना हो सका तब उन्होंने इन दास भाव के श्री हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति पूर्वक आराधना प्रारंभ की। कुछ ही समय में श्री हनुमान जी प्रसन्न हो गए और महंत जी महाराज इस व्याधि से सर्वथा मुक्त हो गए। च है व्यास हनुमान। भरत शत्रुघ्न दोनों हूँ भाई, सहित पवन सुत उपबन जाई। बुझही बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाह। चतुर्दश वर्ष के बाद अरण्य से लौटने पर भगवान श्री राम राज्य सिंहासन पर आसीन हुए। राज्य कार्य अत्यंत सुख पूर्वक निर्विघ्न चल रहा था। उस समय श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी प्राय एकांत उपवन में पवन कुमार के साथ बैठ करके भगवान श्री राम का लीला गुणगान श्रवण किया करते थे। वक्ता थे सकल गुण निधान, ज्ञानी नाम अग्रगण्य भगवान श्री राम के अनन्य भक्त वायु पुत्र श्री हनुमान जी। ये दोनों भाई श्री अतिशय भक्तिपूर्वक पवन कुमार से
भगवान श्री सीताराम की मधुर एवं मनोहर लीलाओं का रहस्य आदि पूछते और श्री हनुमान जी गद्य कंठ से उन्हें प्रभु का नाम, गुण और यश सुनाया करते थे। इसी भाव में मारुति की यह मूर्ति प्रतिष्ठित है। ये प्रतिमा अत्यंत मनोहर एवं विलक्षण शक्ति संपन्न है। इस विग्रह के आराधन से कुछ महान भावों ने अपनी दुर्लभ कामनाओं की पूर्ति की है और कुछ के जीवन में तो अद्भुत चमत्कार देखने में आए हैं। इस विषय का विस्तृत विवरण वहाँ के विद्वान पुजारी महोदय गद्य कंठ से सुनाया करते हैं। व्यास वेश में मारुति का यह श्री विग्रह अयोध्या के रघुबीर नगर रायगंज मोहल्ले में प्रतिष्ठित है। यह मोहल्ला मणि पर्वत के निकट पड़ता है। कहते हैं कि यह स्थान वही है जहाँ पवन पुत्र भरत आदि बंधुओं के सम्मुख भगवान श्री राम की कथा सुनाया करते थे। श्री हनुमान जी के प्रेमी भक्त अयोध्या जाने पर इनका दर्शन करना आवश्यक समझते हैं।